में त्रैवार नमोस्तु। राज्य मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवानों को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वही जो देशना होती है वह ओमकारमय होती है। उसके बाद उस ओम ध्वनि को जो गणधर परमेष्ठी होते हैं, गणधर परमेष्ठी उस ध्वनि को कैसे हम सामान्य जन तक पहुंचा देते हैं, जबकि उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञानी तो तीर्थंकर भगवान हैं। फिर 700 भाषाएं इतने सारे लोगों, पशुओं, नारकियों को वह कैसे समझ में सुलभ हो जाती है? जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान की वाणी ओंकार रूप भी नहीं होती है, मेघ गर्जना के समान ध्वनि निकलती है। और उस ध्वनि का सबसे बड़ा अतिशय है कि उनके मुख से तो कोई अक्षर नहीं निकलते, कोई भाषा नहीं निकलती, लेकिन जैसे मुंह से निकलती है, समूषण में जितने लोग बैठे हैं जिस भाषा वाले, उनके कानों में अपने आप उसी भाषा में सुनाई पड़ेगा जिस भाषा को वो जानता है। भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्य। गौतम गणधर को कुछ नहीं करना, अपने आप वह भाषा स्वाभाविक रूप से 700 लघु भाषाओं में और 18 भाषा स्वयं परिणत होता है। स्वयं अपने आप। कोई मान लो हिंदी जानता है तो हिंदी में सुनाई पड़ेगा, कोई कर्नाटक जानता है तो कर्नाटक की भाषा, कोई मराठी, जो कोई बुंदेलखंडी बैठा है तो बुंदेलखंडी में। पशु बैठे हैं तो पशुओं की भाषा, पशुओं को भी अपनी भाषा सुनाई पड़ती है। जितने लोग समूषण में, सबको अपनी अपनी भाषा में स्वभाव से पड़ता है। उसे किसी भी जीव को वर्णन नहीं करना पड़ता। अरे आज सामान आपके यहाँ मशीन बन गई कि कोई बोलता एक भाषा में है और कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हो जाता है, तुरंत भी होता जाता है। तो वे तो सर्वज्ञ भगवान हैं। 700 भाषाओं में अपने आप ट्रांसलेट होता है। गणधर परमेष्ठी कुछ नहीं करते, वो खुद सुनते हैं, मनन करते हैं और उस भाषा को डिवाइड करके, संपादित करके अनुयोगों में बांट देते हैं। ये कार्य उनका। श्रीमती